हाँ, तो आज अपन हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आपका हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट बढ़ा उस वजह से मैं हिस्ट्री का कराया, मुझे कराना तो वैसे लाइट का चैप्टर था फिजिक्स का, लेकिन वो बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है, ताकि लास्ट चैप्टर अपना हिस्ट्री का है, फिर अपनी हिस्ट्री 20 नंबर की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और जिसने मेरे साथ साथ पढ़ाई करी है उसकी आज हिस्ट्री बहुत टॉप लेवल की हो गई होगी। पहली खास बात यह कि नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, बुक छेड़नी नहीं है, बस इनके अलावा बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है, सफिशिएंट है ये पूरे नोट्स, ठीक है। तो ये 20 नंबर तैयार होने वाले हैं। इस चैप्टर को बहुत जल्दी करने वाले हैं, 3 दिन के अंदर अपन इसको आई थिंक कर देंगे, ठीक है। और ये चैप्टर 7 नंबर का है आपकी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरे 7 मार्क्स का। बहुत बड़ी बात है ये, पूरी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, फिर ये नॉलेज करवाएगा ये चैप्टर आपको। जैसे सेकंड चैप्टर में बड़ा इंटरेस्ट लिया आपने, उसका एक टेस्ट लेना बाकी है और थोड़ी सी एक वीडियो भी उसका बाकी है, वो मैं जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। ये 7 मार्क्स का ये चैप्टर जो है ना, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2, 3। अब अपन हर तरीके से तैयारी करेंगे, तो नोट्स में वैसे ही बनवाता हूँ जिसमें चाहे 6 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 1 का हो, क्योंकि डीपली क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। और इसीलिए मैं जो टेस्ट लेता हूँ 1 मार्क्स से क्यों लेता हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स आपने अगर डिटेल पढ़ ली ना, क्योंकि 1 मार्क्स बनता है लाइन टू लाइन भाई। 1 मार्क्स का मतलब लाइन टू लाइन, अगर वो आपने लाइन टू लाइन पढ़ ली तो कितना ही 6 का हो, 8 का हो, क्या फर्क पड़ता है, समझ गए। ओके, तो ये जो चैप्टर है अपना 7 नंबर का है, इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है और बहुत इजी है। जैसे आप इसके अंदर क्या पढ़ोगे, कुछ मूवमेंट, कुछ आंदोलन पढ़ेंगे अपन, चाहे किसानों के आंदोलन, अपन को जानना चाहिए किसानों ने उस टाइम पर क्या क्या आंदोलन किए, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से किसान थे, जनजातीय आंदोलन, समझ पा रहे हो। ये बहुत अच्छे नॉलेजेबल चैप्टर है, ये भी बहुत अच्छा, ठीक है। इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ इस चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य भारत में आया कैसे और फिर हमने उसको हटाने के लिए संघर्ष कैसे किया, ठीक है। रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और उसके अंदर आपके जो कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी है। फिर बता दूं, बार बार आप कमेंट करते हो, मैंने आपको बताया पूरे राजस्थान के अंदर अपने जो वीडियो प्रोवाइड किया था सिलेबस का, वो 1 नंबर पे है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, सबसे ज़्यादा सिलेबस का, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ अपन देते हैं। तो इसलिए अगर मैंने उसमें कोई 1-2 पॉइंट अगर आगे पीछे बोल दिया, तो मैं जब कोर्स कराऊंगा ना, वो तो बिल्कुल डीपली पहले स्टडी करके आपके सिलेबस की फिर कराऊंगा, समझ गए। तो जो भी मैंने वहाँ पर अगर बोल दिया हो, जैसे आपने मैथ्स में बोला, मैंने कहा कि वो 3rd चैप्टर था उसमें 3.4 पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज हटा दी, वहाँ पर उस टाइम सिलेबस मैंने बता दिया होगा कि रख दी, तो वो कोई बात नहीं। मैं जो करा रहा हूँ ना, अब जो भी वीडियो आएंगे वो आपको न्यू सिलेबस की कंप्लीट डिटेल पूरी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, वो आप चिंता मत करो। तो अगर वो सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो मत देखो, छोड़ा ना, न्यू सिलेबस की प्लेलिस्ट उठाओ और उसमें पढ़ो, जो डाल रहे हैं वो सारा पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपकी एक हेडिंग ये है कि 1757 से लेकर 1857 तक स्वतंत्रता की जो चेतना जागृत हुई हमारे इंडियंस में, वो कैसे हुई, ये हेडिंग है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सा इसके कहते हैं ना पृष्ठभूमि तैयार करने की मेरी आदत है, थोड़ा मैं आपको इसकी प्री हिस्ट्री बता दूं कि हमारा देश भारत, ये अंग्रेजों की बात करें अपन कि भारत में अंग्रेज कैसे आए, कि हाँ हमारा देश भारत आपको बताया मुगलों से लड़ रहा है, शुरू से लड़ रहा है, हर किसी की भारत के ऊपर नज़र है, क्योंकि भारत एक संपन्न कंट्री है, सोने की चिड़िया कहलाता था, सब कुछ है यहाँ पर, बहुत अच्छी कंट्री थी। और इसीलिए हर कोई देश की नज़र भारत के ऊपर पड़ी, हर कोई कंट्री के लोग ये चाहते थे कि भारत के ऊपर वहाँ जाया जाए, वहाँ से बिजनेस किया जाए, व्यापार किया जाए। और सबसे ज़्यादा नज़र और तेज़ पड़ी, सबसे पहले पड़ी, वो पड़ी अंग्रेजों की। इन फिरंगियों ने, इन धौड़ियों ने, इन गोरों ने यहाँ भारत के अंदर क्या किया, आए तो बिजनेस करने के लिए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आके इन्होंने देखा कि बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे, व्यापार तो करेंगे। व्यापार का मतलब यहाँ से ही रॉ मटेरियल ले जाते थे, कच्चा माल ले जाते और वहाँ पे बना के यहीं वापस बेचते, और कंट्री में बेचते, लेकिन यहाँ पर बेचते अपनी चीज़, उसको बना के बेचते। वो चलो इनका बिजनेस स्टार्ट इन्होंने किया। फिर इन्होंने यहाँ के निकम्मे राजाओं को देखा। आपको पता है 1857 के अंदर, मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो 1857 के अंदर एक भी राजपूत राजा ने राजस्थान की 1857 क्रांति के अंदर साथ नहीं दिया, किसी भी राजपूत राजा ने। कि हमारे राजा ऐसे निकम्मे हो गए थे कि उनको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, क्योंकि वो मुगलों से लड़ के परेशान हो गए थे। अब यहाँ पर जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने देखा यार राजा तो बस गोलमटोल है, मामला हो जाएगा सेट, तो इन्होंने उनका फ़ायदा उठाया और यहाँ पर अपना व्यापार या बिजनेस करने के साथ साथ यहीं स्टेबल हो गए, यहीं पर रहने लगे और वो खुद शासक बन गए, खुद राजा बन गए। कैसे? राजा तो अपने ही थे लेकिन राज वो करते थे, मतलब जो वो कहते
वैसे होता। ये कठपुतली हो गए, हमारे राजा क्या बन गए, पूरे कठपुतली हो गए। मतलब इन्होंने क्या करा कि राजगद्दी पे बैठा रखा, हमारे राजाओं कहा कि आप बैठे रहो, मुगलों को हम सलट लेंगे। तो इन्होंने अपनी आर्मी लगा दी, या फिर सेना भर्ती करे हमारे लोगों को तो यही करे, उच्च पदों पर अंग्रेजों को रखे। ये ऐसी परेशानी शुरू कर दी इन्होंने, बहुत तगड़े तरीके से भारत को परेशान किया, ठीक है। और फिर इन्होंने शुरुआत करी कि ठीक है, राजाओं पर कंट्रोल हो गया, अच्छा खासा सारे राजाओं पर कंट्रोल कर लिया। मुगलों से इन्होंने प्रोटेक्शन शुरू कर दिया। कैसे किया, स्टार्टिंग बताता हूँ कि सबसे पहले इनकी नज़र पड़ी बंगाल पर, क्योंकि बंगाल उस टाइम पर बहुत ही सर्वसंपन्न और बिजनेस के मामले में एक नंबर पे था। ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जाएंगे उसमें क्या क्या था, वो तो बड़ी चीज़ है, वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ोगे या फिर आगे कभी हिस्ट्री लोगे तब पढ़ोगे, उतना करेंगे फिर पूरा दिन हो जाएगा। तो उसमें क्या करा इन्होंने, बंगाल पे नज़र पड़ी और बंगाल के ऊपर इन्होंने क्या करा, सबसे पहले वहाँ के जो नवाब था, समझ पा रहे भाई, मुगल तो थे ही ना, तो वहाँ का जो नवाब था, मुगल नवाब था, उस पर इनकी नज़र पड़ी, ठीक है। और उस नवाब का नाम था अलीवर्दी खां। पूरी बात सुना, अलीवर्दी खां बंगाल के अंदर उसकी हो गई डेथ, ठीक है। अलीवर्दी खां की डेथ हो गई। तो अलीवर्दी खां की जो बेटी थी, छोटी बेटी और भी बेटियाँ थी, लेकिन उसकी बेटी से एक बेटा हुआ, ठीक है। उसकी बेटी से जो बेटा था वो वहाँ का नवाब बना, सिराजुद्दौला उसका नाम था, ठीक है। लेकिन वो नवाब बनना था, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर जो सिराजुद्दौला नवाब बना और अंग्रेजों को ये पता चला कि सिराजुद्दौला बन रहा है, लेकिन वहाँ पर एक नवाब और बनना चाहता था, समझ पा रहे हो। वो भी बंगाल के अंदर ही है, जो पूर्बिया जगह नाम पड़ती है। वैसे आपको उतने जगह पे जाना नहीं है, बंगाल में एक जगह पूर्बिया या पूर्णिया लिख रहा है बुक में, पूर्बिया एक्चुअल में वहाँ का शौकत जंग था, शौकत जंग बनना चाहता था, ठीक है, वहाँ का नवाब। अब अंग्रेजों को ये पता चल गया कि इधर सिराजुद्दौला बनना चाह रहा है, उधर शौकत जंग बनना चाह रहा है, और इन दोनों के बीच में चल रहा है मतभेद। तो अपन क्यों न इन दो के बीच में लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा दें और हम वहाँ पर शासक बन जाए। अंग्रेज वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, और अंग्रेजों ने उन दोनों के बीच में मतभेद और ज़्यादा मतभेद करवा दिए और लड़ाई ऐसी करवाई कि वो सबसे पहला युद्ध कहलाया प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी जगह का नाम है। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 AD, यहाँ पर ये पहला युद्ध हुआ, ठीक है। उन दोनों के बीच में युद्ध करके और इन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो नवाब था वो मारा गया, और नवाब के मरने के बाद में इन्होंने अपनी तरफ से, कहते हैं ना कि जो अपना पक्ष की ज़्यादा करता हो, वो उस नवाब को वहाँ पर नवाब बना दिया मीर जाफ़र को। पूरी बात सुना, मीर जाफ़र को नवाब बना देंगे, ना तो सिराजुद्दौला को बनाएंगे ना शौकत जंग को बनाएंगे, क्योंकि उन दोनों से दिन की बनती नहीं थी। तो इन्होंने अपनी तरफ से मीर जाफ़र को बिठा दिया, ठीक है। अब मीर जाफ़र वहाँ का नवाब बन गया। अब मीर जाफ़र, अब ये जिसको भी नवाब बनाते फिर वहाँ से क्या करते कि वहाँ उससे ले लेते ये फरमान, मतलब परमिशन ले लेते भाई। जैसे अपना यहाँ पर ऐसा मानो कि जैसे चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोई वैकेंसी निकाल दी, उनके सिग्नेचर हो गए तो वैकेंसी पास हो गई, तो अपन ने वहाँ से सिग्नेचर करवा के वैकेंसी पास करवा ली। वैसे इन्होंने भी, अंग्रेजों ने क्या करा, अपना नवाब बिठा दिया। अब नवाब के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो नवाब से इन्होंने परमिशन ले ली, हर चीज़ की परमिशन। कैसे कि जैसे एक तो सीमा शुल्क लगता है ना, जैसे कोई भी देश अपने इधर आता है तो बाउंड्री जो क्रॉस करता है, सीमा शुल्क इन्होंने फ्री करवा लिया। और भी चीज़ों पर जैसे वजन होता है सामान का, उस पर टैक्स फ्री करवा लिया। ऐसी चीज़ें उस पर सिग्नेचर करवा के उनसे फ्री करवा ली, क्योंकि उनको क्या था कि ये कहते तेरे को प्रोटेक्शन करेंगे, हम तेरी रक्षा करेंगे। तो मीर जाफ़र को बना दिया, ठीक है। अब मीर जाफ़र वहाँ का नवाब बनने के बाद में मीर जाफ़र से, अब ये राजा है तो मीर जाफ़र वहाँ का शासक था, तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, आप यहाँ के शासक हो, हमें आप टैक्स देते रहना, कुछ पैसे वगैरह देते रहना, हम तो वापस बिजनेस करते हैं और वगैरह वगैरह। तो इन्होंने फिर मीर जाफ़र भी क्या करेगा, मीर जाफ़र प्रॉपर तरीके से उनको पैसा नहीं दे पाएगा। तो जब ये धन नहीं दे पाया, मतलब पैसे टके नहीं दे पाया मीर जाफ़र, तो इन्होंने मीर जाफ़र इनका बनाया हुआ था, इसको हटा दिया कि चल यहाँ से, मीर जाफ़र को वहाँ से हटा दिया। उसके बाद में इन्होंने अपनी तरफ से राजा या नवाब बनाया मीर कासिम को, समझ पा रहे हो। मीर जाफ़र पैसा नहीं दे पाया तो मीर जाफ़र को उठा दिया, फिर इन्होंने राजा बनाया, वहाँ का नवाब बनाया मीर कासिम को, ठीक है। अब मीर कासिम को इनका नवाब बनाना इनका उल्टा पड़ गया। मीर कासिम ने पूरी ट्राई करी कि अंग्रेजों को यहाँ से हटा दिया जाए और वापस से बंगाल को मेरे अंडर में ले लो, खूब उसने ट्राई करी, लेकिन उसके ऊपर फिर वो भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लग गए, उसने भी धांधली कर दी वगैरह, तो जनता की नज़र में वैसा हो गया। और फिर उन्होंने वापस वहाँ पर अटैक करके उस मीर कासिम से युद्ध हुआ, ठीक है। और वो युद्ध कहलाएगा बैटल ऑफ बक्सर, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ। तो यहाँ पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होगा तो यहाँ पर अंग्रेज जीत जाएंगे और भारत के लिए ये सबसे बड़ा घातक युद्ध सिद्ध होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ये लड़ाई होगी।
ये मतलब कि मीर कासिम का हारना। मीर कासिम देखो मुगलों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे अंग्रेज, समझ पर, क्योंकि अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज बहुत माइंडेड है और यहाँ से लौट के ले जाएंगे सब कुछ। अब 22 अक्टूबर को जैसे 64 को इन्होंने दोनों के बीच लड़ाई अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीतने के बाद में फिर बंगाल, उड़ीसा, सब जगह अंग्रेजों का धीरे धीरे अधिकार हो गया और इस तरीके से यहाँ पर पूरे के पूरे सिस्टम अंग्रेजों का स्थापित हो गया। अब थोड़ी सी एक बात और है, मैंने एक वर्ड लिखा है दस्तक। इस दस्तक का मतलब होता है विशेष अनुमति पत्र। जानबूझ के लिखा है, क्या पता कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि दस्तक का मतलब क्या होता है। स्पेशल लेटर ऑफ अप्रूवल, ये वो चीज़ है, मैंने कहा था ना, ये वो बाउंड्री का टैक्स या सीमा शुल्क हटवा लेते थे, तो ये नवाब से, वहाँ का जो नवाब होता था उससे फरमान जारी करवाते थे कि आप हमारा टैक्स फ्री कर दो। तो वो एक दस्तक, यानी एक स्पेशल लेटर बना के देता है, उसे दस्तक कहते हैं, वो फ्री कर देता है, तो उसे क्या बोलेंगे, दस्तक। मतलब एक तरीके से परमिशन लेटर, समझ पा रहे हो, कि हम आज के बाद हमारे कोई टैक्स वैक्स या टोल टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी थ्योरी की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम आएगा कि सबसे पहले अंग्रेज भारत में जब आए तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी 1600 के अंदर। और एग्जैक्ट डेट चाहते हो तो वो है 23 दिसंबर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है आना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में सबसे पहले कब हुई, तो 23 दिसंबर 1600 को। ठीक है, इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। हालांकि मैंने उसका पूरा नाम भी लिखा है क्योंकि 1 मार्क्स में कोर्स इस बार कम हुआ है तो डीपली क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो किन्होंने बनाई थी कि अंग्रेजों के कुछ व्यापारी लोग, वो मिलके बनाई थी, सभी व्यापारियों ने, प्राइवेट, यानी ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने एक संयुक्त पोजीशन का मतलब मिलके, एक उद्यम का मतलब धंधा, बिजनेस के रूप में कंपनी बनाई। उसका एक्चुअल में नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। याद हो जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये एक्चुअल में इस नाम से थी, इस नाम से फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू की। नाम एक्चुअल में बाद में इसका क्या हो गया, वैसे पहले थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये बनी थी, लेकिन इसके नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी एक्चुअल में। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है फुल नेम ना पूछे तो हो जाए तो ठीक है, वरना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जरूर याद कर लेना, 23 दिसंबर 1600 को हुई थी। ठीक है, इंग्लिश में नीचे लिख दिया मैंने 23 सितंबर, सॉरी ये सितंबर है, सॉरी है ना, दिसंबर नहीं सितंबर है, यहाँ पर सितंबर करना भाई, सॉरी हिंदी वाले सितंबर कर लेना। 23 सितंबर 1600 को सम मेजर ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस नाम से करी थी, इन द फॉर्म ऑफ ए जॉइंट वेन्योर कंपनी, सॉरी वेन्योर कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, इस नाम से ये जानी गई। फिर बात करते हैं, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बन गई 1600 के अंदर, लेकिन उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी, मतलब जैसे यहाँ कोई कंपनी बनती है, कंपनी के बाद वहाँ उसका ऑफिस होता है बड़ा सा, तो इन ऑफिस की बात करें तो सबसे पहले परमानेंट ऑफिस या स्थायी व्यापारिक कोठी बनाई सूरत के अंदर। ठीक है, 1612 के अंदर सूरत के अंदर सबसे पहले व्यापारिक कोठी बनाई। इन 1680 द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन इट्स फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग हब इज इन सूरत। ठीक है, अब मैंने ये बिल्कुल भी बातें नहीं लिखी है युद्ध किन किन के बीच में, मतलब बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। फिर मैंने डेट लिख दी है कि डेट आपसे पूछ ले कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को, और प्लासी का युद्ध कब हुआ, सॉरी प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, तो और बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। बस ये डेट याद कर लेना, और कोई क्वेश्चन इस थ्योरी से नहीं आएगा। ये थ्योरी तो एक स्टोरी बनाई है मैंने आपके लिए, वो उस वहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस इस हेडिंग से, इस वाली हेडिंग से ये आएगा। और अब अपन स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। मतलब अब इन सब से हम जागृत हो जाएंगे, अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे, और 1857 रिवोल्ट स्टार्ट होगा, उसके अपन फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको उतारनी है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इससे पहले बीच में बता दूं आपको, अंग्रेज मराठा जो था ना वो आपके डिलीट हो गया इस बार, सीधा 1857 क्रांति से। तो ये जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन 6 नंबर में भी आ सकता है। इसलिए अपन इसको कैसी तैयारी करेंगे, इस क्वेश्चन को 6 नंबर के लिए तो लिखना आपको पूरा, जो मैं अभी यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से लेके जब तक मैं 2 या 3 बोर्ड भरूंगा, पूरे आपको 6 नंबर में लिख के आना है, वो सफिशिएंट है सब कुछ। और या फिर मैं कोई अगर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ना, तो बीच बीच में बताता रहूँगा। ठीक है, तो वो आप अलग से ऐसे एरो बना के कि ये 2 मार्क्स में आ सकता है, लिख लेना। ठीक है, जैसे ये रीज़न पूछ सकता है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि इस रिवोल्ट के रीज़न क्या थे, या फिर 1 मार्क्स में आ सकता है कि किस इतिहासकार ने या फिर किस हिस्टोरियन ने ये बात कही है। ठीक है, वो आ सकता है। ऐसे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन
आएंगे जो बताता रहूँगा। 2 वाले जैसे ऐसा क्वेश्चन 2 वाला आ सकता है, कोई 3 का आएगा 3 का बता दूंगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 6 का तो पूरा लिखना है। चलो ये बात आप समझ गए। 1857 क्रांति से छोटी सी पहले एक बात बता दूँ, ज़्यादा डीपली अपन को नहीं जाना, आपके कोर्स में उतना नहीं है, कि जो 1857 रिवोल्ट जो है ये 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है ये शुरू कैसे हुआ। कि एक्चुअल में आपको पता है अंग्रेज 1600 के अंदर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबल कर ली यहाँ पर और बढ़िया तरीके से जम गए यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ के लोगों को बहुत लूटा कोसा और उनको क्या करा कि बहुत ज़्यादा परेशान किया। और इस चीज़ से परेशान होके तंग होके जो यहाँ के लोग हो गए इकट्ठा कि यार अपन यहीं के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी धर्म इकट्ठे हुए थे इस रिवोल्ट में, ठीक है ना। सभी जने इकट्ठे होके अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया और उनके खिलाफ लड़े, सभी धर्म इकट्ठे होके, ठीक है। और खूब अच्छा मुकाबला किया और वो एक कारण बन गया और आगे जाके वो स्वतंत्रता संग्राम बन गया। जब तक अंग्रेज बाहर भगे नहीं, जब तक अंग्रेज ने देश को नहीं छोड़ा, जब तक उन्होंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की स्टोरी छोटी सी है। फिर मेन बात ये, मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहूँगा साथ के साथ, ठीक है, तो समझाता रहूँगा। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये इकट्ठे कैसे हुए थे भाई। उस टाइम टेलीफोन वगैरह मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, अखबार वगैरह भी कोई ज़्यादा नहीं चलते थे कि और क्यों चलते भी थे, 1-2 जने चलाते थे, लेकिन उनको क्या कि पढ़ना नहीं आता हर किसी को या फिर हर कोई पहुंचा नहीं सकता। तो फिर इन्होंने एक संकेत रखा, एक कहते हैं ना कि इंडिकेटर रखा, अपना चिन्ह रखा। चिन्ह क्या रखा कि इन्होंने एक तो गुलाब का फूल और एक रोटी, समझ पा रहे हो, एक तो फूल और रोटी इन्होंने 2 साइन रखे कि जैसे जो फौजी होते थे, जो सैनिक होते थे, वो तो आपस में वो फूल को शेयर करते, गुलाब के फूल को शेयर करते, ठीक है। और ये जो होते थे बाकी लोग जो हैं जनसमूह, वो आपस में रोटी यानी चपाती एक दूसरे को देते। उसका मतलब ये है कि हमें अब इकट्ठा होना है और अंग्रेजों के खिलाफ एक ये जो मुहिम हमने चलाई 1857 क्रांति, इसमें इकट्ठा होना है। इससे अंग्रेजों को पता ना चले और लोग इकट्ठे होते चले गए, समझ पा रहे हो। तो यह आपके लेवल की बात नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ जाता है कि इनका चिन्ह 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। तो गुलाब का फूल और रोटी चपाती, ठीक है, ये था। वो छोटी सी बात है, चलो ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में। हेडिंग लगाओगे एग्जाम में आप, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 रिवोल्ट, फिर नीचे वाला लाइन है कि 1857 के अंदर अंग्रेजों को पहली बार, क्योंकि जब तक तो उससे पहले तो अंग्रेज यहाँ पर बहुत अच्छे से रहने लगे, राजाओं से अच्छी सेटिंग हो गई, यहाँ के लोगों से खूब ठीक हो गया मामला, लेकिन पहली बार भारतीयों को एकजुट यानी संगठित विरोध का सामना करना पड़ा उनको 1857 में। एक बात ये लिखनी है आपको, इन 1857 AD द ब्रिटिशर्स हैड टू फेस अ यूनाइटेड रिवोल्ट ऑफ द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इतनी बस। इसके बाद नीचे आना है कि स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप, हेडिंग, सब हेडिंग ऐसी ऐसी लगानी है। एसएसटी में पॉइंट बनाओ और हेडिंग लगाओ, मार्क्स तभी अच्छा मिलता है। यानी कि फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसका संरचना या स्वरूप कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था। तो अब यहाँ पर अलग अलग मत है, जैसे जो भी अलग अलग इतिहासकार हुए हैं, अलग अलग हिस्टोरियन जो हुए हैं, उन्होंने अलग अलग बातें कही है। जैसे अंग्रेजों ने कहा कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था, मतलब सिर्फ मिलिट्री रिवोल्ट था, एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने मिलकर ये काम कर दिया बस, और कुछ नहीं है। क्यों किया था आगे बताऊंगा, चर्बी वाले कारतूस की स्टोरी वो थोड़ी आगे है। फिर दूसरा, कुछ इंडियन हिस्टोरियन जो हिस्टोरियंस है वो ये कहते हैं, मतलब जो भारतीय इतिहासकार है, उन्हें मैंने 2 के नाम लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से 1 मार्क्स में आ सकता है, कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या कहा, ये आ सकता है, समझ पा रहे हो। या फिर डॉक्टर विनायक दामोदर ने क्या कहा, ये दोनों 1 मार्क्स में आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ अलग से, ठीक है। ऐसा ही लिख के आना है, मतलब अंग्रेजों ने क्या कहा ये भी आ सकता है। अंग्रेजों ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह है, ठीक है, स्वैप ऑफ म्यूटिनिटी। और या फिर इंडियन हिस्टोरियंस की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले जो सुरेंद्रनाथ सेन का नाम है आपके कोर्स में, वैसे तो अलग बहुत जने हैं, अलग अलग बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आपके कोर्स में 2 ही है। तो सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा कि दिस स्ट्रगल इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड एंडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, समझ पा रहे हो। यानी कि ये युद्ध, सुरेंद्रनाथ सेन ने क्या कहा कि ये युद्ध धर्म से शुरू हुआ, धर्म के नाम पर शुरू हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाके समाप्त हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ धर्म पे शुरू कैसे हुआ। कि एक्चुअल में अंग्रेज थे क्रिश्चियंस, ईसाई, ठीक है, तो ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उस टाइम पर। और हमारे यहाँ पर ये लोगों क्या करते कि जो ईसाई बनेगा
उसको अच्छी पोस्टें दी जाती थी, उसको उनकी पैतृक संपत्ति दी जाती थी। जैसे कि यहाँ के लोगों को ये क्या करेंगे, जैसे कोई लोग है, वो कोई हिंदू है या वो मुस्लिम है, कोई सब धर्म के हो, उनको ये कहते हैं कि तू ईसाई बन जा। ईसाई तो अगर तू बनता है तो तुझे तेरी माँ बाप की जो भी ज़मीनें, पैतृक ज़मीनें वगैरह, वो आपको संपत्ति जो है, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिली रहेगी, वरना नहीं देते। अभी बताऊंगा क्या कारण थे, ये आगे कारण पढ़ेंगे अपन। ये छीन लेते थे, कैसे छीनते बताऊंगा। तो एक तो ये इन्होंने ये कहा कि धर्म पे शुरू हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम मतलब एक फ्रीडम रिवोल्ट जाके खत्म हो गया। याद रखना, रट लेना इसको, इस वाली लाइन को, ठीक है। दूसरी, विनायक सावरकर ने क्या कहा, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा, यहाँ तक नाम है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, अपनी पुस्तक थी, और पुस्तक का हिंदी में नाम था भारत का स्वतंत्रता समर। अलग से आ सकता है विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक का नाम, बुक का नाम बताओ, तो क्या लिखोगे, भारत का स्वतंत्रता समर, यानी कि वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मैंने इंग्लिश भी लिखी है, हिंदी वालों को दोनों नाम से आ सकता है। आज ऐसा भी आ सकता है कि वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई है, तो फिर इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिखनी जरूरी है, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसमें इस युद्ध का इन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने क्या कहा, इस अपनी बुक के अंदर इन्होंने, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि ये तो एक स्वतंत्रता संग्राम है, और वाकई इनकी बात को ज़्यादा माना गया। ये वाकई स्वतंत्रता संग्राम ही था बाद में, कि हम आज़ादी चाहते थे अंग्रेजों से, ठीक है। यानी कि इन दिस बुक का नाम क्या है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर हैज़ कॉल्ड दिस स्ट्रगल एज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने ये कहा स्वतंत्रता संग्राम है डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। अब यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर ये रिवोल्ट शुरू हुआ क्यों, ठीक है, यानी कि रीजंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये चारों बातें सुनना, चारों में छोटी छोटी स्टोरी है। कैसे, कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। आपको पता है अंग्रेज लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में राजाओं को तो कर लिया अपने मुट्ठी में, मतलब उनको तो कठपुतली बना दिया, और फिर जनता से टैक्स बढ़ा दिए। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते, अपने वहाँ पर बना के इनको वापस बेचते महंगे दामों में। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति इनको पूरी बर्बाद करके अपने हिसाब से सेट कर लिया। इस वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, यार चीज़ अपने को महंगे दामों में बेच रहे हैं, ठीक है, और टैक्स भी बढ़ा दिया। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट थी लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, ठीक है, एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी नाम के एक अंग्रेज था। इस लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा, एक पॉलिसी चलाई कि जो भी राजा का बेटा होगा वो अगर अयोग्य है, मतलब अगर एक तरीके से, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, एज नहीं हुई है भाई, जैसे 18 साल से छोटा है, ठीक है, नाबालिग मान लो, छोटा है, या फिर वो योग्य नहीं है, कैपेबल नहीं है, या फिर वो किसी राजा के बेटा नहीं है, ऐसी कंडीशन में वो वहाँ का राजा नहीं बन सकता। जैसे क्या 18 साल छोटा है, नाबालिग है, तो नहीं बनेगा साहब, राजा मर गया तो कोई बात नहीं, ये नहीं बन सकता, तो वहाँ पर वो लोग राज कर लेता। ये क्या करता, हड़प लेता। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हड़प। हड़पना मतलब खुद अडॉप्ट कर लेता कि यहाँ का राजा का जो बेटा है वो छोटा है, ये नहीं बन सकता, ये योग्य ही नहीं है, ये क्या राजा बनेगा, वो अपने अंडर में, क्योंकि इसने पॉलिसी बना दी, नियम बना दिया है तो है। फिर दूसरा, जैसे किसी राजा के बेटा नहीं है, बेटा नहीं हुआ, तो फिर अपने आप को सिस्टम, अपने यहाँ पर सिस्टम में कि वो गोद ले लेते थे, है ना, गोद सिस्टम इसने बंद कर दिया कि गोद नहीं लोगे कोई भी, गोद किसी दूसरे गोद लेके आप राजा नहीं बना सकते, तो फिर इनका वहाँ पर कंट्रोल हो गया। या फिर वो समझ लो एज नहीं हुई है, बहुत सारे रीज़न थे। तो ये है उसकी डलहौजी, इससे भी लोगों को बहुत गुस्सा आया। ये भी एक कारण था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, हमारा शासक थे तो वो अपने किसी को भी गोद लेके बनाते हो, सिस्टम बंद चला रहा है, वही होना चाहिए, इसने बंद कर दिया। दूसरी बात, बंद किया जो किया, फिर उसके बाद उस पूरे साम्राज्य, पूरे एम्पायर को अपने में मिला लेता, ठीक है। तो इससे इनका साम्राज्य की नीति बढ़ी, मतलब अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति। कुल मिला के ये क्या करा, इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सटेंशन किया, यानी ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन। ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान मतलब नजर आया कि यार अपनी ज़मीन है और अंग्रेज हड़प रहे हैं, धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं, ये भी एक कारण था। और चौथा सबसे बड़ा कारण है सामाजिक, धार्मिक और सैनिक। सामाजिक के बारे में बताता हूँ आपको, सोशल। देखो हमारे यहाँ पर पहले कुछ परंपराएं चलती थी, जैसे मेन सती प्रथा। सती प्रथा समझते हो कि जैसे कोई राजा की डेथ हो जाती है फिर किसी, तो उसकी जो वाइफ होती थी, पत्नी होती थी, वो भी राजा के साथ में सती हो जाती थी, ठीक है, मतलब उनके साथ में जैसे मान लो जल जाना आग में, ठीक है, अपने हिंदुओं में सिस्टम था, खास तौर से राजाओं के सिस्टम। इन्होंने उसको बंद कर दिया।
तो हमारे यहाँ के लोगों ने उसको खिलाफ माना कि नहीं यार ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, अंग्रेज हमारे लिए गलत कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण था समाज में। दूसरा रिलीजियस, ये रिलीजन वाला मैं आपको बताया था धार्मिक, अभी जो बताया इन्होंने क्या करा कि ईसाई धर्म को ज़्यादा बढ़ाया और कहा कि आप ईसाई में आ जाओ, आपको अच्छी पोस्ट नौकरी देंगे, आपकी पैतृक संपत्ति बनी रहेगी। ये बहुत सारे कारण ज़बरदस्ती ईसाई बनाते थे, ठीक है, ये भी कारण था। और एक मिलिट्री वाला तो है ही है, चर्बी वाले कारतूस, यानी कि आपको पता है बेसिकली उस टाइम पर आर्मी जो मिलिट्री होती थी वो हिंदू और मुस्लिम हुआ करती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, कारतूस इससे बनाया, चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें कहते हैं कि गाय का और सुअर का, मतलब उन्होंने उसकी चर्बी या फिर ऐसा मान लो फैट या फिर मांस कुछ मान लो, वो उसके अंदर यूज़ कर दिया, है ना। तो इस चीज़ से हमारे सैनिकों में भाई, अब हिंदू वाले गाय को पूजनीय मानते हैं, गाय के मांस को कैसे टच कर सकते हैं, और मुस्लिम लोग है वो जो सुअर हैं उसको नहीं खाते, हालांकि वो मांस खाते हैं लेकिन सुअर का नहीं खाते, उसको वो गलत मानते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक मिलिट्री में भी, आर्मी के अंदर भी सैनिक भी एक कारण मेन मुद्दा था। तो ये चारों कारण आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में, सिर्फ नाम लिखने, जो मैंने थ्योरी बताई, स्टोरी बताई, स्टोरी आपको नहीं लिखनी, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, कौन सबसे पहले किसने विद्रोह किया, कब किया, वो सारी डेट है वो आपको ईजिली याद करनी है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो स्टार्ट एंड स्पीड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि ये कैसे प्रारंभ हुआ और कैसे फैल गया इतना बड़ा संग्राम, ठीक है। तो देखो, हालांकि बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत बड़ी 1857 क्रांति है, लेकिन आपके वो सारी बातें नहीं है कि कहाँ कहाँ पर हुई, कब हुई, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर वैसे पढ़ा जाए, लेकिन आपकी फिक्स तारीखें हैं, कुछ डेट्स हैं वो आपको याद करनी है ना। वैसे राजस्थान की भी इसके अंदर इंक्लूड है ना, वो लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। राजस्थान के अंदर 6 छावनियाँ थी, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें सब आपके कोर्स में नहीं है। आपके मोटा मोटी जो डेट दे रखी है फिक्स पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको याद करना है, एक तरीके से रट लेना है, ठीक है। फिर मैं समझा दूंगा पूरा कि देखो ये शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुआ इसका। तो सबसे पहले सुना होगा मंगल पांडे नाम का सैनिक था। थोड़ी स्टोरी बता दो कि जैसे ही अंग्रेजों ने कहा कि आप है ना कारतूस यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तो अपने सैनिकों ने कहा कि नहीं करेंगे क्योंकि तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो गया। मैंने आपको बताई थी चर्बी वाले कारतूस, तो इन्होंने मना कर दिया, ठीक है, हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि मना कर दिया, क्योंकि ये जो सैनिक थे ना, ये अंग्रेजों ने भर्ती कर रखे थे। भाई मिलिट्री किस उस टाइम किसकी थी, अंग्रेजों की खुद की थी, इनकी बटालियन हुआ करती थी। बटालियन समझते हो, जैसे अपने यहाँ पर भी होता है ना BSF है, अलग अलग आर्मी वाले, ठीक है, BSF हैं, चाहे वो राजरीफ हैं, चाहे ना अलग अलग बटालियन होती है, आर्मी है, मिलिट्री, अलग अलग फोर्सेज होती है, CISF है, CRPF है। तो ऐसे ही इनकी भी उस टाइम पर बटालियन होती थी, मतलब नेटिव इन्फेंट्री हुआ करती थी। तो इन्होंने इनको अगर सैनिकों ने मना कर दिया तो इन्होंने कहा कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, मतलब आपको दंड दिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे, तो इनको क्या हुआ कि दंड दिया गया, एक्चुअल में इनको दंड दिया गया। तो इन चीज़ों से ये सब सोल्जर जो क्या हुए मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, और उनमें मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था उससे रहा नहीं गया और सीधी बंदूक उठा के उसने एक्चुअल में, वैसे 2 ऑफिसर को मारा था, आपके एक ही लिख रखा है, 2 अधिकारियों को मार दिया था, ठीक है। और उन 2 अंग्रेज अधिकारियों के नाम थे कैप्टन बाग और कैप्टन यूशन, मेजर यूशन, एक तो मेजर था एक कैप्टन था। उन दोनों को इसने अपनी बंदूक से मंगल पांडे ने मार दिया। हालांकि आपको नहीं लिखना नाम वगैरह, वो शुरुआत 29 मार्च को हुई थी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने 2 अधिकारियों को मार दिया कि कौन होते हो तुम, चर्बी वाले कारतूस हमने यूज़ करे जाओ, उससे रहा नहीं गया। हालांकि फिर मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाएगा, वो आगे की स्टोरी है। तो ये पहली पॉइंट तो ये हो गया। पहली बात, सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस यूज़ नहीं करेंगे, तो उनको दंड दिया गया। दंड से परेशान होकर मंगल पांडे से रहा नहीं गया, 2 अधिकारियों को, आपके एक लिख देना, एक अधिकारी को मार दिया। इसके बाद में क्या हुआ, ये 10 मई को, अब यहाँ पर भी आपके लिखा हुआ नहीं है, 10 मई को एक्चुअल के अंदर क्या हुआ, मेरठ के अंदर विद्रोह हुआ था। मेरठ जानते हैं, यूपी के अंदर पड़ता है, मेरठ एक जगह है, वहाँ मेरठ के अंदर वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और ये जो 10 मई को मेरठ विद्रोह हुआ था, ये यहाँ मेरठ में विद्रोह करके सीधे गए दिल्ली। यार वहाँ पर उन ऑफिसर्स को मारा, सारे जो भी ऑफिसर मैन अधिकारी थे उन अधिकारियों को मारा इन्होंने मेरठ के अंदर, मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी में, मेरठ कैंट बोल दो, मेरठ कैंट में उनको बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स को, वहाँ पर जितने भी थे उन खूब सारे ऑफिसर्स को मारा। और वहाँ से अंग्रेजों को मतलब ऐसा गए, मान लो कि मार के सीधा गए दिल्ली। 11 मई को दिल्ली पर गए, दिल्ली चले गए, क्योंकि अंग्रेजों का वहाँ पर भी था मेन हेड, तो दिल्ली चले गए, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और अधिकार दिल्ली पे करके 12 मई को, 11 मई को तो निकले थे, हालांकि लिखे हुए नहीं आपके डेट, 12 मई को ये बहादुर शाह सेकंड, ये बहादुर शाह सेकंड कौन है पता है आपको, मैंने आपको पढ़ा था लास्ट मुगल बादशाह, ये लास्ट मुगल बादशाह चैप्टर 2 में,
तो बहादुर शाह सेकंड को इन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि आपके सम्राट लिखा हुआ है तो एम्परर मान लो या सम्राट मान लो, मेरठ छावनी के सैनिकों ने सबने मिलके, ठीक है, कि आज से हमारा जो नेता है, लीडर है, वो बहादुर शाह सेकंड है, ठीक है। क्योंकि ये बहादुर शाह सेकंड भी वैसे परेशान था, अंग्रेजों ने इनको खूब परेशान किया, इस मुगल एम्पर लास्ट शासक को, तो ये बहुत परेशान था, तो ये अपने यहाँ इनके लोगों के साथ मिल गया, तो इन्होंने अपना इसको लीडर नेता मान लिया, ठीक है। डेट याद रखना। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्रांति फैलती चली गई। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनास और बिहार के कुछ भाग, झांसी और खूब जगह फैल गई। ये आपको 3-4 नाम एज इट इज लिखने हैं। कहाँ कहाँ फैली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार के कुछ भाग में और झांसी, यहाँ सब ये क्षेत्रों में क्रांति धीरे धीरे फैलती चली गई, ठीक है। अभी तक सब कुछ याद है ना। सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस से मना किया तो सैनिकों को दंड दिया गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, मंगल पांडे ने मतलब कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक अधिकारी की हत्या कर दी। 10 मई को, हालांकि आपको मेरिट सामने नहीं लिखना, तो 10 मई को सोल्जर ने रिवोल्ट कर दिया, मतलब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और एक ऑफिसर को मार दिया, समझ में आ रही है। उसके बाद में 12 मई को ये दिल्ली पे अधिकार करके वो बहादुर शाह को अपना नेता चुन लेते हैं, सम्राट चुन लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे क्रांति कहाँ तक फैल गई, बात समझ में आ गई। उसके बाद में इन सितंबर 1857 AD 1857 को हालांकि अंग्रेज वापस दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे, पुनः अधिकार कर लेंगे दिल्ली पर। और ये जो छोटी सी एक लड़ाई हुई थी सितंबर 1857 को इन सैनिकों के और अंग्रेजों के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वापस दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेंगे। हालांकि इस युद्ध के अंदर एक अधिकारी मरेगा अंग्रेजों का, जॉन निकलसन, ठीक है। जॉन निकलसन इस युद्ध के अंदर मारा जाएगा, अंग्रेज अधिकारी, ये भी आपको याद करना है। वापस दिल्ली पर कब रिऑक्युपाइड किया अंग्रेजों ने, तो सितंबर 1857 को वापस दिल्ली पर अधिकार कर जॉन निकलसन वॉज किल्ड इन द बैटल। इस युद्ध के अंदर जो जॉन निकलसन है वो मारा गया, ठीक है। जॉन निकलसन की मौत हो गई। अब देखो सुनना, अब यहाँ पर आपको पता है अंग्रेज वापस दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो यहाँ का वो जो नेता है, नवाब शासक मान लो कोई, वो कौन सम्राट कौन था, बहादुर शाह सेकंड सम्राट था वहाँ का उस टाइम पर। तो बहादुर शाह सेकंड को पकड़ लेंगे, ये बहादुर शाह सेकंड को पकड़ के इसको बंदी रखेंगे जब तक ये मरेगा, जब तक वहीं पकड़ा रहेगा। और इसके 2 पुत्रों और एक पोते को, पोते मतलब समझते हो, जो मतलब ये दादाजी बन गया सम्राट एक तरीके से। तो सम्राट के 2 बेटे और उसका एक पोता, उसको एक अंग्रेज अधिकारी हेडसन ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। तो बंदी भी बना लिया सम्राट को, मतलब बहादुर शाह सेकंड को, और उसके दोनों बेटों और एक पोते को मार दिया था, ठीक है, हेडसन। हालांकि वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी बात है। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अपन को क्रांति से मतलब रखना है। फिर 4 जून को, ऑन 4 जून 1857 AD revolution started in Lucknow and the Indian soldiers surrounded the residency in which a British resident Henry Lawrence died। हुआ क्या कि 4 जून 1857 को लखनऊ में क्रांति हो गई। भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंसी को घेर लिया, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंस हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई। अब मैं आपको बता दूं रेजिडेंसी किसे कहते हैं। रेजिडेंसी का मतलब है जहां पर सैनिकों को रखा जाता है, समझ पा रहे हो, छावनियाँ, रेजिडेंसी जहां पर सैनिकों को रखा जाता है। उनमें अलग अलग बटालियन रहती है, जैसे 34 बटालियन, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऐसे इस तरीके से बटालियन है वो, ठीक है। तो ये सब बटालियन है। जैसे ये 10 मई वाली बात बताऊँ आपको, 10 मई में जो मेरिट छावनी थी, मेरिट जो कैंट था, वहाँ पर 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, लेकिन वो आपके कोर्स में ही नहीं है। तो नेटिव इन्फेंट्री और थर्ड पैदल का मतलब है तीसरी जो पैदल सैनिक हुआ करते थे। पैदल और नेटिव इन्फेंट्री अलग, जैसे अपने यहाँ होता है ना थल सेना के, नेवी के, एयरफोर्स के, वैसे तो वो आपकी कोर्स में नहीं होता, डिटेल में अपन जा नहीं सकते, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या था, रेजिडेंसी को घेर लिया लखनऊ में, और वहाँ पर एक अंग्रेज हेनरी लॉरेंस को मौत हो गई उसकी। उसके बाद में यहाँ ही 4 जून का है ये। उसके बाद में 5 जून को गए कहाँ, क्रांतिकारियों ने पूरे कानपुर पर अधिकार कर लिया और अपना नया नाना साहिब को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा का मतलब एक तरीके से सम्राट। वैसे पेशवा जो टाइटल है, ये अपने जो मराठा है ना वो दिया करते थे। पेशवा एक टाइटल है, उपाधि है। जो मराठा जितने भी शासक होते थे वो अपने राजा जो होते थे तो पेशवा लगाते थे, लेकिन यहाँ पर भी नाना साहिब को पेशवा घोषित करेंगे। ऑन 5 जून 1857 AD द रिवोल्यूशनरीज ऑक्यूपाइड कानपुर एंड डिक्लेयर्ड नाना साहिब एज द पेशवा।
ठीक है, डेट याद रह जाएगी ना। सबसे पहले वापस रिवाइज करा दूं, रटनी है इस स्टोरी को पूरी को, एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले कारतूसों का मना किया, ठीक है, तो दंड दिया गया। नंबर 2 पे मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक अधिकारी की हत्या कर दी। विद्रोह फैल, अपन पढ़ गया है शुरुआत कैसे हुई और फिर कैसे फैला, 2 बातें याद हो गई। 29 मार्च के बाद 10 मई को कहाँ हुआ, हालांकि आपको लिखना नहीं है मेरिट हुआ, तो 10 मई को विद्रोह फैल गया और वहाँ पर अधिकारियों की मौत कर दी, ठीक है, खुला विद्रोह कर दिया ओपनली। यानी ऑन 10th में द सोल्जर्स रिवोल्टेड ओपनली एंड असैसिनेटेड देयर ऑफिसर्स बाय शूटिंग देम, मतलब कि 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों को गोली मार कर हत्या कर दी। दिल्ली पे कब अधिकार किया, 12 मई को दिल्ली पे अधिकार किया। द सोल्जर्स ऑक्यूपाइड दिल्ली ऑन 12th में। बहादुर शाह सेकंड वाज द डिक्लेयर्ड एज द इंडियन एम्परर, यानी कि सैनिकों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। द्वितीय क्रांति यहाँ तक फैल गई। द रेवोल्यूशन सोन स्प्रेड टू लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, वाराणसी, सम पार्ट्स ऑफ बिहार, झांसी एंड वेरियस अदर रीजन्स। फिर मैंने आपको बताया दिया 1857 के अंदर ब्रिटिशर्स रिऑक्यूपाइड दिल्ली, वापस ऑक्यूपाइड कर लेंगे दिल्ली को। ब्रिटिशर्स ऑफिसर जॉन निकलसन की मौत हो जाएगी इस बैटल के अंदर। फिर 4 जून को रेवोल्यूशन स्टार्ट लखनऊ में स्टार्ट होगा और वहाँ पर हमारे सैनिक दोनों हमारे बहन आपको बता दी, यानी कि 4 जून को फिर लखनऊ में क्रांति हो जाएगी और वहाँ पर रेजिडेंसी लॉरेंस की मौत हो जाएगी। इस तरीके से आपको हर डेट याद रखनी है। 29 मार्च 1857 सब में आ गए हैं। 29 मार्च 1857, 10 मई 1857, 12 मई 1857, 12 मई को मतलब दिल्ली में गए थे ना, ठीक है। उसके बाद में 4 जून, उसके बाद में 5 जून। अभी तक ये 5 डेट आई और सितंबर वाला ये भी देख लेना। ये डेट मतलब पहले डेट याद करो, उस पर फिर पॉइंट्स अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। अच्छे से याद करना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार है आपका, 1 मार्क्स 2 मार्क्स आएगा तो भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इन्हीं में से अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने कहा था कि नाना साहेब को उन्होंने पेशवा बना दिया, उसके बाद में पेशवा का साथ तांत्या टोपे देंगे। हालांकि तांत्या टोपे से आपकी ज़्यादा है नहीं, तो लेकिन इतना सा याद कर लेना कि पेशवा नाना साहिब का साथ फिर तांत्या टोपे भी साथ देंगे, ठीक है। यानी तांत्या टोपे फेवर्ड पेशवा नाना साहिब, ठीक है। ये ततैया नहीं है, ततैया मतलब थोड़ा टांटिया जो होता है येलो कलर का, वो नहीं है, ये तांत्या टोपे ही है, ठीक है। उसने साहिब का, नाना साहिब का साथ दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है जून 1857, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। जून 1857 को झांसी में क्रांति हुई थी। झांसी का नाम ने सुना होगा आपको, रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो 1857 के अंदर झांसी में विद्रोह हुआ था और झांसी की वहाँ पर लक्ष्मीबाई को शासक घोषित कर दिया था झांसी का। ऐसा मान लो कि वहाँ की रानी बन गई, ठीक है। रानी क्यों नाम लगा, क्योंकि वो शासक बन गई थी, शासक राजा होता है वैसे रानी बन गई। तो रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन झांसी इन जून 1857 AD। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिक्लेयर द रूलर ऑफ द स्टेट, ठीक है। वहाँ की झांसी की रानी बन गई और रानी बनने के बाद में खूब लड़ी अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से लड़ते हुए क्या होता कि एक अंग्रेज अधिकारी था यूरोस, ठीक है, हालांकि आपको नहीं लिखना। उससे लड़ते हुए 17 जून को भागीरथी नदी है, वहाँ पर एक रिवर है भागीरथी नदी, उसके पास में लड़ाई हो रही थी, झांसी के में ही है। तो और कर्नल यूरोस से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गई, मतलब शहीद हो गई। तो कर्नल यूरोस ने जब इनसे लड़ाई करी रानी लक्ष्मीबाई से, और जब वो ये मर गई उनके हाथ से, तो फिर उसने ये कहा था यूरोस ने कि इन सोए हुए, सभी सोए हुए, मतलब जो सोए हुए का मतलब है कि रणभूमि में, रणभूमि का मतलब जहाँ पर लड़ाई चल रही थी, तो रणभूमि में सोए हुए सभी वीरों में एक अकेली महिला मर्द थी। महिला और मर्द, समझ पा रहे हो, मतलब ऐसी मर्दाना थी कि सभी सोए, रणभूमि में सभी सोए हुए वीरों में एक अकेली महिला मर्द थी। इतनी तगड़े तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी उनसे, ठीक है। लेकिन फिर उनके हाथ से 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे वो झांसी का इतना सा ही लिखना है आपको कोर्स में, ठीक है। सिलेक्टेड पॉइंट लिखना है बस। फिर थोड़ा सा बिहार का टच कर दो। बिहार के अंदर कौन नेतृत्व कर रहा था, तो बिहार में नेतृत्व कर जगदीशपुर का एक जमींदार था, 80 साल का डोगरा था, कुंवर सिंह। 80 साल के इस आदमी क्या नाम था, कुंवर सिंह। इन बिहार दिस रिवोल्यूशन वॉज लेड बाय ए लैंडलॉर्ड नेम्ड कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। ही वॉज 18 years old। थे 80 साल के, लेकिन दिल जवान था इनका। ज़बरदस्त तरीके से ये इन्होंने नेतृत्व किया बिहार के अंदर, ध्यान रखना। फिर 1857 के अंदर, अब ये इतनी सारी बातें खास मतलब अपन ये लिख रहे हैं कि 1857 की क्रांति हुई कहाँ कहाँ पर, वो खास डेट और खास जगह लिख दी।
अब थोड़ा साउथ इंडिया के अंदर आपके बुक में बहुत सारे नाम दे रखे हैं, उनमें 3-4 नाम लिख दो एग्जाम्पल के तौर पे कि 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जो 1857 का, उसमें जो साउथ इंडिया अपना दक्षिण भारत है उसके प्रमुख कौन कौन थे नेतृत्व करने वाले। इजीली 2-3 नाम याद कर लो। रंग बापूजी गुप्ते, गुप्ता नहीं गुप्ते, ये सतारा के रहने वाले थे। सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, व मौलवी सैयद अलाउद्दीन, ये हैदराबाद के। और मुल गाबल स्वामी, ये कोयम्बटूर के। आदि इनका विशेष योगदान है। ये साउथ इंडिया के कुछ ऐसे नेतृत्व करता है जिन्होंने इस 1857 रिवोल्ट में साथ दिया था। द मेजर लीडर्स हु लेड द स्ट्रगल इन साउथ इंडिया इंक्लूड राणा बापूजी गुप्ते, सतारा, ब्रैकेट में लिख देना सतारा। फिर सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे और मौलवी सैयद अलाउद्दीन, ये हैदराबाद का था। और मुलगबल स्वामी, ये कोयम्बटूर के। आदि इन सब का योगदान रहा इस 1857 रिवोल्ट में साउथ इंडिया में। ठीक है, बस इनका नाम ही है। और लास्ट की ये 3 लाइनें लिखना बेहद ज़रूरी है। ये पूरी समरी है कि इस प्रकार 1857 का जो ये रिवोल्ट हुआ, ये स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, उसमें संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त रहा, मतलब फैला। और इस संघर्ष में सैनिकों के साथ साथ सभी क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति के लोगों ने तथा किसानों ने, जमींदारों ने, सब ने भाग लिया। सब ने, तब जाके अंग्रेज भागे थे, थोड़ी भागे थे। यानी कि इन द मैनर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 AD spread across the entire nation and people from all regions, languages, religious, caste, including the farmers and landlords, participated and cooperated with the soldiers। मतलब सैनिकों के साथ साथ में सब ने भी योगदान दिया था, सैनिकों ने दिया था। तो इस तरीके से 1857 रिवोल्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बाहर जाएगा। इनको अच्छे से याद करना है, पॉइंट में जैसा लिखवाता हूँ वैसे ही लिखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना, और इनमें तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। 1857 रिवोल्ट में ऑलरेडी आपका सिलेक्ट करके लिखे, तो इनमें आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अच्छे से मेहनत करो। आज एक वीडियो और मिल जाएगा, 4 या 5 बजे तक आपको मिल जाएगा। रेडी रहना, दिन में इसको पूरा लर्न करके रखना। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी रखना, क्योंकि इस साल का ये लास्ट आज अंतिम डे है। ठीक है, 31 आज डेट है। तो अच्छी मेहनत करो, फिर न्यू ईयर से और ज़्यादा अपन एक प्लान लेके आऊँगा आपके लिए। प्लान का मतलब नया आइडिया दूंगा आपको कुछ पढ़ने का, उसके साथ और अपन रेगुलर स्टडी करेंगे। टारगेट 90+। ठीक है, ध्यान में रखना रोज़ाना। ओके।